पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स की तैयारी, ये एक ख्वाब था जो अब हकीकत में बदल रहा है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने दिन रात कोशिशें की, पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स की तैयारी के अमल को आगे बढ़ाया और पाक फ़ौज के दिफाई इदारे की मुआवनत से ये सब कुछ आज मुमकिन हो चुका है। पाकिस्तान ना सिर्फ वेंटिलेटर्स तैयार कर चुका है बल्कि इनको एक्सपोर्ट करने के काबिल भी हो जाएगा। ये इस वक्त हमारे सारे एक्सपर्ट्स, इंजीनियर, टेक्नीशियंस दिन रात मेहनत करने के बाद ये ख्वाब पूरा कर चुके हैं। मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स बन चुके हैं और आज आप देखने वाले हैं यही वेंटिलेटर्स। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको उस जगह का विज़िट कराता हूं जहां पर ये इंतहाई तकनीकी महारत का काम हो रहा है और इंतहाई पेचीदा तरीके पर अमल करते हुए इंटरनेशनल मयार के जो वेंटिलेटर्स हैं वो पाकिस्तान ने तैयार किए हैं। और NTRC का एक इदारा है जो दिफाई पैदावार के अंडर काम करता है और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने इनको ये ज़िम्मेदारी दी थी। इनके साथ मुआवनत के बाद और कोलैबोरेशन के बाद अब ये एक आउटकम सामने आया है। आइए आपको दिखाते हैं। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर वेंटिलेटर्स तैयार किए जा रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार होगा इस जगह का कि आपको विज़िट कराऊँ कि वेंटिलेटर्स कैसे और कहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही तकनीकी, कॉम्प्लिकेटेड और हसास किस्म का एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है और यहाँ पर ये सारा वेंटिलेटर्स तैयार करने का काम किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं टेक्नीशियंस भरपूर मेहनत कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से टेलीविज़न पर सुना होगा वेंटिलेटर की तैयारी पाकिस्तान ने मुकम्मल कर ली। तो ये वो वेंटिलेटर हैं जो पाकिस्तान ने तैयार किए हैं और अब आने वाले दिनों में NDMA के हवाले किए जाएंगे ग़ालिबन 1 से 2 दिन में। ये वो मशीन है जिसको तैयार करने में इंतहाई टेक्निकल महारत की ज़रूरत है और बहुत ही पेचीदा मरहला है इसकी तैयारी का काम। इसका छोटे छोटे पुर्जे, उनकी टेस्टिंग, ये सारा कुछ किस तरह से होता है आज आप सब जान सकेंगे। ये वेंटिलेटर्स तैयार कर लिए गए हैं और ये अब इस्तेमाल के काबिल हैं और पाकिस्तान इनको ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। इसमें ये ICU के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें डिफरेंट मोड्स वगैरह इसके अंदर रखे गए हैं, जिससे मुख्तलिफ ऑप्शन आप इसके अंदर जाके सेट कर सकते हैं। आप इसके अंदर मोड सेट कर सकते हैं, जिस तरह पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स होती है उसके मुताबिक हम इसके अंदर सेट कर सकते हैं। अभी ये हमने प्योरली इसको ICU के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये आपको जल्द ही मार्केट में अवेलेबल होगा। सबसे अच्छी बात पता क्या है जो हमारे लिए प्राउड है वो ये है। जी बिल्कुल, ये मेड इन पाकिस्तान, प्योरली मेड इन NRTC। यू कैन सी द लोगो, प्योरली डिज़ाइन बाय NRTC इंजीनियर्स। देख लीजिए जनाब, नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन और आगे है पाकिस्तान का लोगो। ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है, पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी समेटी है हम सब के लिए। ये सब लोग फ़ख्र का बाइस हैं जिन्होंने इतनी दिन रात की मेहनत के बाद ये कारनामा समझा। थैंक यू सर। ये हमारी प्रोडक्शन लाइन है, R&D ऊपर ही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उधर से टेस्ट होके इधर सीरियल प्रोडक्शन के लिए इधर आती है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स हैं जो इधर पाकिस्तान में ही स्टप हुए हैं। ये 7 SMT मशीन है, उधर से स्टप होके फिर आगे ये बोर्ड में अगर आप ये पूरा बोर्ड है जो स्टप होके आगे से ये हमारे इंटीग्रेशन फेज़ है। जो मुख्तलिफ बोर्ड उधर से स्टप होके आते हैं वो इधर इंटीग्रेट होता है, वेंटिलेटर का है। ये फिनिश प्रोडक्ट है हमारी, जो अभी NDMA जो मिनिस्टर साहब कह रहे थे उसको चले जाएंगे। ये तैयार है वेंटिलेटर? तैयार है। इसके साथ सिर्फ यही इक्विपमेंट है और क्या? यही इक्विपमेंट है प्लस एक पेशेंट सर्किट लगेगा, लेकिन ये पोर्टेबल है तो इससे थोड़े से साइज़ में बढ़ के, कम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ के, इसके साथ बाकी चीज़ें ऐड हो के टेबल के साथ भी लग सकते हैं ICU में।
अच्छा, मैं समझ रहा था कि वेंटिलेटर कोई बड़ा बेड नुमा या कोई एक ज़्यादा जगह घेरने वाली कोई जदीद मशीन होगी, लेकिन ये बहुत साइज़ में दिखने में छोटा वेंटिलेटर है। और बताया गया है कि ये बड़े वेंटिलेटर से ज़्यादा जदीद इसलिए भी है क्योंकि ये पोर्टेबल है और आप इसको बआसानी कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, अपने घर पे भी रख सकते हैं, ज़रूरत के तहत हस्पताल में मुंतकिल किया जा सकता है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो वेंटिलेटर हम पहले से देख चुके हैं उनकी निस्बत। और दूसरा ये कि वेंटिलेटर्स की तैयारी का काम माहिरीन की निगरानी में मुसलसल जारी रहता है। जो टेक्नीशियन हैं वो एक एक पुर्जे, पावर सप्लाई और तैयार की गई मखसूस चिप्स को मुसलसल चेक करते हैं और फिर इसके बाद ही इसे अगले मरहले के लिए भेजा जाता है, जहां पर मखसूस हीट के ज़रिए और कंप्यूटराइज्ड एग्जामिनेशन के बाद इसकी तनसीब का काम शुरू कर दिया जाता है। हाँ, ये वेंटिलेटर की पावर सप्लाई है, PSU सिस्टम है, उसको चेक कर रहे हैं हम, उसकी ये पावर सप्लाई काम कर रही है कि नहीं कर रही, पूछें ये फिर उधर से। हमने ये वेंटिलेटर का हमें ट्रैक मिला है, हमने इस पर दिन रात मेहनत करके हमारे इंजीनियर्स रात में हमें पहले इसकी ट्रेनिंग दी है, उसके बाद फिर हमने ये इसको मैन्युफैक्चर करना शुरू किया है। हमारी जो प्रोडक्शन स्ट्रेंथ है वो मोर देन 100 पर वीक के वेंटिलेटर है जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर हमारी रिक्वायरमेंट इससे एक्सीड कर जाती है तो हम अपनी प्रोडक्शन लाइन इस पर मज़ीद बढ़ाकर इसकी प्रोडक्टिविटी को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की? ये पाकिस्तान की इसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसा वेंट नहीं है जो इंडिजिनसली पाकिस्तान के अंदर डिज़ाइन हुआ हो। हमारी कामयाबी ये है कि हम उन चंद ममालिक में से हैं जो वेंट खुद तैयार करते हैं, तो ये पाकिस्तान की एक प्रेस्टीज होगी इन नेक्स्ट कमिंग ईयर। जब जनवरी में स्टार्ट हुआ था, दिसंबर जनवरी में पेंडेमिक का इशू, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ से एक वाज़ेह हिदायत मिली थी, एक डायरेक्शन मिली थी कि इस नेशनल जो इशू है, नेशनल और इंटरनेशनल इशू है, इसमें NRDC नेशनल कॉज के लिए क्या कर सकती है। चूँकि NRDC 54 ईयर से एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है और वेंटिलेटर भी इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट है, तो उस सिलसिले में NRDC ने 2 प्रोंग स्ट्रेटजी इख्तियार की। उसमें एक स्ट्रेटजी में इस तरह था कि एक तो इंडिजिनस अपने डिज़ाइन पे काम शुरू कर दिया, डिज़ाइन थोड़ा सा टाइम लेता है, साथ इसका मल्टी हमने ये किया कि हम अपने टर्किश एक कंपनी थी कैरल, जिसके साथ हमने मिल के अंडर लाइसेंस जो ऑलरेडी अप्रूव्ड था, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी तो हमारे पास ऑलरेडी थी इसकी, जो ऑलरेडी FDA और CE अप्रूव्ड था, जो क्योंकि ये इंतहाई सेंसिटिव इक्विपमेंट है सर, इट्स अ लाइफ सेविंग डिवाइस, तो इसमें किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया जा सकता, तो ऑलरेडी CA और FDA अप्रूव्ड इक्विपमेंट हमने सेलेक्ट किया, उनके साथ बातचीत की, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे आया। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग काउंसिल ने पूरा एक बहुत बड़ा पैनल था एक्सपर्ट्स का, जिसने आके हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एवेल्यूएट किया और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को भी एवेल्यूएट किया, और दे डिक्लेयर दैट दिस प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ कंपेयर्ड, इफ़ नॉट द बेस्ट, कैन बी कंपेयर्ड टू एनी बेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये उस मयार के मुताबिक है जिस पे वेंटिलेटर को बनना चाहिए। तो इस तरह हमने ये वेंटिलेटर यहाँ पे तैयार करने शुरू कर दिया। सर, इसकी कॉस्ट के हवाले से बताइए। इसकी कॉस्ट सर अभी जब टेंडर हुआ है NDMA में, तो उसमें ये FOR पे सबसे लोएस्ट है इसकी कॉस्ट, मतलब ओपन टेंडर में जिसमें तकरीबन 100 के करीब कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। एक्चुअली इसमें बेसिकली ज़्यादा मोनोपोली तो यूरोपियन कंट्रीज़ की है, चाइनीज़ भी बन रहे हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चर होगा यहाँ पे। एक्सपोर्ट करने के काबिल हो सके? डेफिनेटली सर, डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर। हमारा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम इतना वसी है कि यू आर अलाउड टू डू इट सर। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस सारे कारनामे के पीछे जिन्होंने मुसलसल ये कोशिश की, मेहनत की और एटलीस्ट ये इनिशिएटिव लिया मुल्क की तारीख में पहली बार कि मेड इन पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है इसको आगे लेके बढ़ा जाए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमने आज देखा ये सारा बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव, आपकी बड़ी कोशिश रही है, क्या कहेंगे, कितना खुश हैं ये सारा मामला होता देख? जाहिर है कि देखिए, हमने जो टारगेट सेट किए थे, जो वादे किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे हम पूरे कर सके हैं। ये अल्लाह ताला की ख़ास करम फरमाई है जिसकी वजह से ये हो सका है। देखिए, असल में होता यह है कि आइडियाज़ तो बहुत लोगों को आते हैं, असल प्रॉब्लम होता है ये कि आप एग्जीक्यूट अपने कितने आइडियाज़ कर सकते हैं। 26 फरवरी को जब पहले कोविड केस आए थे पाकिस्तान में, हम अपना तो कुछ भी नहीं बना रहे थे, चाहे वो मास्क हों, चाहे वो डॉक्टर्स के गाउन हों, चाहे PPs हों, चाहे शील्ड्स हों,
चाहे गॉगल्स हों और चाहे वेंटिलेटर्स हों। तो वहाँ से हमने ये शुरू किया। आपको याद है 5/26 को ये केस आया था, 10 दिन में पाकिस्तान में तो हैंड सैनिटाइजर शॉर्ट हो गए थे। सो वहाँ पे हमने PCSIR के साथ ये प्रोजेक्ट शुरू किया। फिर हमने डिफेंस प्रोडक्शन के जो इदारे हैं, डेस्टो है, उनको साथ जो है वो शामिल हुए हमारे। इसके साथ फिर और जो बाकी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो हमारे साथ शामिल होती रहीं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये NRTC का जब दौरा करके आए हैं, ये डिफेंस प्रोडक्शन का इदारा है और पहला जो बैच है वेंटिलेटर्स का, इसको PEC के जो डिज़ाइन थे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, वो डिज़ाइन जो हैं वो उन्होंने जो फाइनलाइज़ किए, आज ये जो पहला बैच है या NRTC में बन रहा है। इसके बाद ये नहीं है कि बाकी बैचेस में कुछ डिले है, बाकी भी इसी हफ्ते जो नस्ट का वेंटिलेटर है वो बिल्कुल जो है वो तैयार है, वो आने वाला है। इसके साथ जो 2 और डिज़ाइन हैं जो आने वाले हैं। सो 3 बड़े जो डिज़ाइन हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको मंगल बुध से उनकी भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। ये एक अच्छी शुरुआत है। आने वाले दिनों में इसकी एक्सपोर्ट देख सकते हैं हम। आपने कुछ बताया था कि एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर पाकिस्तान को मिल चुके हैं, किस चीज़ के मिले हैं और कितने हैं? इस वक्त जो ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं PPs की। हमारे जो नॉन सर्जिकल गाउन्स हैं, नॉन सर्जिकल मास्क हैं, उनकी हम बहुत बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के पास है। और अब हम अपने 95 मास्क भी बनाना शुरू हो गए हैं। हम अपने जो तमाम आपके ये डिसइंफेक्टेंट्स में एक तो हैंड सैनिटाइज़र है ना, दूसरा है कि मसलन जो जैसे ऑपरेशन थिएटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है वो हाई क्वालिटी होते हैं, वो भी हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम वो भी अपने खुद बना रहे हैं। इसी तरह से जो हैंड सैनिटाइज़र्स पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में बाहर जा रहा है। जो पहले खाली हम जो है वो एथेनॉल एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब हम हैंड सैनिटाइज़र एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिनिश गुड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये एक $100 मिलियन के करीब की तो ये ऑर्डर्स हैं जो अभी हैं। इसके बाद इसका असल जो फ़ायदा होगा, $100 मिलियन का ऑर्डर है, $100 मिलियन के ऑर्डर्स के ऊपर तो अभी पाकिस्तान बैठा हुआ। अभी दूसरा जो इशू है ना, इसका जो असल फ़ायदा है वो ये देखें, पाकिस्तान में हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियरिंग है या मेडिकल इंजीनियरिंग है वो हम पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं होती। हम हर चीज़ बाहर से मंगाते हैं, हम अपने थर्मामीटर बाहर से मंगाते हैं, स्टेथोस्कोप भी बाहर से मंगाते हैं, ब्लड प्रेशर मशीन्स भी बाहर मंगाते हैं। अब ये वेंटिलेटर्स के आने से एक फ़ायदा ये होगा कि एक पूरी नई इंडस्ट्री का पाकिस्तान में जन्म हुआ है। और अब आप देखिएगा कि अब हम इंशाल्लाह अगली जो डायलिसिस मशीन है, हम अपनी यही इंजीनियर्स जो हैं इन्होंने अपनी डायलिसिस मशीन के ऊपर भी इब्तदाई काम शुरू कर दिया। सो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में। आखिरी कमेंट, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कितना खुश हैं? आपने उनको बताया होगा कि ये अचीवमेंट पाकिस्तान की है। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत खुश हैं, उन्होंने कहा बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है और वो ही एक्चुअली जा रहे हैं इस NDMA को हैंड ओवर करने के लिए जो ये तकरीब होगी। राइट, थैंक यू वेरी मच। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल के साथ इन्होंने बताया कि $100 मिलियन का एक्सपोर्ट ऑर्डर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। आज पाकिस्तान वेंटिलेटर्स अपने बना रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में बाकी दीगर आलात जो हैं सर्जिकल वो पाकिस्तान में बनने शुरू होंगे और उनकी एक्सपोर्ट भी इंशाल्लाह की जाएगी।